वैसे तो हर रात डर के साए में आती है, लेकिन अमावस की काली रात इस डर को और बढ़ा देती है। कहते हैं इस रात को बुरी आत्माएं और ताकतवर हो जाती हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। गांव जितना सुंदर था, उतने ही डर के घाव इसके सीने पर लगे थे, क्योंकि गांव की ओर आने वाले रास्ते पर एक पुरानी कोठी पड़ती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कभी यहाँ की रानी राज किया करती थी। कहा जाता है कि जिस दिन रानी की शादी थी, वो दिन अमावस्या का था। उसी दिन किसी ने उसे जलाकर कोठी की छत से धक्का दे दिया था। तब से हर अमावस्या को रानी की आत्मा दुल्हन के जोड़े में अपने दूल्हे के इंतजार में यहाँ भटक रही है, और गांव में जो भी बारात लेकर आता, उस दूल्हे की मौत बनकर वो रानी उसकी जान ले लेती। आज भी गांव में शादी का दिन है। काका, आपने लड़के वालों को बता दिया था ना कि बारात बिना बैंड के लेकर आए, क्योंकि आज अमावस्या की रात है। हाँ बेटा, मैंने बता दिया था, लेकिन दूल्हा मान ही नहीं रहा था, इसलिए वो बैंड बाजे के साथ बारात लेकर आ रहा है। गांव के सभी लोग डरे सहमे हैं कि आज रात क्या होने वाला है। गांव में शादी की तैयारी चल रही थी। दूसरी ओर बारात गांव के द्वार पर आ गई थी, और दूल्हा उसी रास्ते से आ रहा था जिस रास्ते में वो भूतिया कोठी पड़ती थी। बारात तो आगे निकल गई, लेकिन दूल्हा और उसके दोस्त पीछे रह गए। अरे भाई लोगों, आज मेरी बारात में जमकर डांस करना है। यार चिंता क्यों करता है, घर तो आने दे, फिर देख रहा हम कैसे ठुमके लगाते हैं। तभी दूल्हे की नजर उस कोठी पर पड़ती है, जिसकी छत पर एक दुल्हन के रूप में लड़की बैठी थी। उसे देखकर दूल्हे के दोस्त ने कहा, यार वो कौन बैठा है, भाभी जी का घर यही है क्या? नहीं यार, ये तेरी भाभी का घर नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ भी किसी की शादी है। शायद वो भी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही है। ये कहकर वो सब ठहाके मार के हंसने लगते हैं। तभी वो चुड़ैल उस कोठी की छत से उल्टे पांव किए उतर आती है और कहती है, तू हंस रहा है अपनी दुल्हन की मौत पर? मरेगा, तू भी मरेगा। ये सुनकर दूल्हा और उसका दोस्त भागने की कोशिश करते हैं। वैसे ही वो चुड़ैल उन दोनों को अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है और घसीट कर उस कोठी के अंदर ले जाती है, जहां पर न जाने कितने लोगों के सर कटे हुए दीवार पर जड़े थे। वो चुड़ैल अपना घूंघट जैसे ही उतारती है, उसकी शक्ल देखकर उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें जली हुई थी। वो चुड़ैल कहती है, मुझे इस हंसी से कल भी नफरत थी, आज भी है। ये जितने भी सर यहाँ लगे हुए हैं, वो सब ऐसे ही हंसे थे। अब कुछ देर बाद तुम दोनों की गर्दन भी यही लगी होगी, समझे? ये कहकर वो चुड़ैल अपने नाखूनों से उन दोनों की गर्दन को फाड़ देती है और धड़ को कोठी के दरवाजे पर टांग देती है। जब दूल्हा बारात लेकर गांव नहीं पहुंचा, तो वहां भगदड़ मच जाती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो गांव के बाहर जाकर देख ले, क्योंकि अमावस्या की खूनी रात की दहशत को वे सब अच्छी तरह जानते थे। अगली सुबह जब गांव के लोगों ने दूल्हे और उसके दोस्त के धड़ को देखा, तो हैरान रह गए। तब गांव के सरपंच जी बोले, देखा, मैंने कहा था कि गांव में कोई शादी मत करवाओ। अब अंजाम देख लिया सबने। क्या हम इस अभिशाप से कभी बच नहीं पाएंगे? गांव वाले अपनी किस्मत को कोसते हुए अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन गांव में सुमित और उसकी होने वाली वाइफ बबली आ जाते हैं। सुमित इसी गांव में पला बढ़ा हुआ था। सुमित गोपाल से मिलकर हालचाल पूछता है और गांव के बारे में बात करता है। गोपाल भी सुमित से मिलकर खुश था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ साफ दिखाई पड़ रही थी। गोपाल, मैं देख रहा हूँ आप कुछ डरे डरे से लग रहे हैं।
नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी भी आए हो ना, थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, तुम रात के वक्त घर से बाहर मत निकलना। गोपाल की ये बात सुमित के दिमाग में बैठ नहीं रही थी। तब सुमित सोचता है, आखिर ये मुझे रात के वक्त बाहर जाने से क्यों रोक रहा है? फिर सुमित ने उससे इस बारे में पूछने की काफी कोशिश की, लेकिन गोपाल नहीं माना। फिर उसे कसम देकर सुमित ने सारी बात जानी। उसकी बात सुनकर सुमित को हंसी आई और सुमित ने कहा, क्या गोपाल, तू भी इस जमाने में इन सब बातों पर विश्वास करता है? ऐसा कुछ नहीं होता, समझा? सुमित उसकी कोई बात नहीं मानता और अपनी वाइफ बबली को इस बारे में बताता है। बबली भी पढ़ी लिखी थी। वो भी सुमित की बातों पे ठहाके मार के हंसती है। कुछ दिन बीतने के बाद अमावस की वो काली रात फिर आ जाती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर बैठ जाते हैं। सुमित और बबली अपने घर के पास बैठे होते हैं। तभी गांव के रामू काका आकर कहते हैं, बेटा अंदर चले जाओ, यूं इस तरह बाहर मत बैठो। आज अमावस्या की रात है। उस खूनी चुड़ैल को कोई शिकार नहीं मिलता तो गांव में आकर अपना शिकार ढूंढती है। सुमित और बबली अंदर चले जाते हैं और कुछ रात बीतने के बाद गांव में कुत्तों के भौंकने के अलावा किसी और की आवाज नहीं सुनाई देती। सुमित अपनी वाइफ से कहता है, यार बबली, क्यों ना आज उस चुड़ैल को देखा जाए जो ये गांव वाले बताते हैं? छोड़ो यार, क्यों फालतू में सरदर्द लेना। आओ लेटो। ओके। सुमित बबली की बात नहीं मानता है और खिड़की को खोलकर बाहर देखता है। सड़कें वीरान थी। तभी पायलों के बजने की आवाज आती है, मानो कोई आसपास दौड़ रहा हो। तभी अचानक अधजली दुल्हन की आत्मा हाथ में कटी गर्दन लिए हुए रोते हुए कहती है, मेरी शादी है, आओ, मेरी शादी है, आओ, मुझे दुल्हन बनाओ। सुमित की आवाज नहीं निकल पा रही थी। तभी वो चुड़ैल सुमित को देख लेती है और हंसते हुए कहती है, मेरा दुल्हा आ गया। वो चुड़ैल उस कटी गर्दन को रखकर उल्टी हो जाती है और उल्टे चलते हुए आकर सुमित के दरवाजे को खोल देती है। बबली चुड़ैल को देखकर बेहोश हो जाती है। चुड़ैल सुमित को पकड़कर अपने साथ ले जाती है और अपनी पुरानी कोठी के पास जाकर कहती है, देख, ये घर कभी सजा हुआ था। मैं भी कभी रोहन की दुल्हन बनी थी, लेकिन किसी दुष्ट ने मुझे जलाकर छत से नीचे फेंक दिया। बस तब से मैं सारे दुल्हों को मारने लगी हूँ। सुमित उसकी अधजली सूरत देखकर बहुत डर रहा था। वो ऐसी सूरत थी जिसे देखने से मौत आ जाए। फिर सुमित ने उससे मिन्नतें की। सुमित को कातिल का पता नहीं था, फिर भी अपनी जान बचाने के लिए सुमित ने चुड़ैल से बोल दिया, मैं जानता हूँ तुम्हें किसने मारा था। सुमित की ये बात सुनकर चुड़ैल रुक गई और बोली, जल्दी बता कौन है वो। आज इस काली रात में मैं उसे मार के मुक्त होना चाहती हूँ। पहले मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे कातिल को अगली अमावस्या की रात तक तुम्हारा दूल्हा बनाकर तुम्हारे सामने लाकर रख दूंगा। बस मुझे एक मौका दे दो। ठीक है, जा, लेकिन ध्यान रहे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तू अपनी पत्नी को जिंदा नहीं देख पाएगा। चुड़ैल सुमित को छोड़ देती है। सुमित घर जाकर अपनी पत्नी को होश में लाता है और उसे इस बारे में बताता है। सुमित अब दिन रात उस दुल्हन के मुख्य अपराधी को ढूंढने लगता है और गोपाल से कहता है, गोपाल, मैं इस अमावस्या को अपनी बबली से शादी कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू भी मेरी शादी में आए। ठीक है सुमित, लेकिन तुम अपनी शादी गांव में मत करना। गांव के बाहर मंदिर है, वहां कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गोपाल, इस बारे में किसी को बताना मत। सुमित गोपाल को मना लेता है और कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आती है और सुमित शादी के लिए तैयार हो जाता है और मंदिर में पहुंच जाता है और गोपाल से कहता है कि मेरी शादी का सूट मेरे घर पर रह गया है, उसे लेने मेरे साथ चल। पहले तो
वो नहीं माना, लेकिन सुमित की दोस्ती की खातिर उसे ये करना पड़ा। दोनों घर पहुंच गए और वो सूट लेकर जैसे ही चला तो सुमित ने कहा, यार गोपाल, इसे पहन कर जरा फिटिंग देखना तो। गोपाल अनजाने में सूट पहन लेता है। फौरन ही सुमित गोपाल को पकड़ लेता है और उसी कोठी के दरवाजे पर डालकर कहता है, चुड़ैल, यही है तुम्हारा अपराधी। क्या बक रहा है? तभी अचानक वो चुड़ैल आ जाती है और उस गोपाल को पकड़ लेती है और कहती है, सच बता, तूने मुझे क्यों मारा था? बोल, तूने मुझे क्यों मारा था? मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। मैं तुम्हें रोज जब देखता था तो मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन जब पता चला कि तुम्हारी शादी उस 2 कौड़ी के रोहन से हो रही है तो मैंने रोहन से शादी तोड़ने का दबाव बनाया, लेकिन वो नहीं माना। फिर मैंने गुस्से में आकर तुम्हें मारने का फैसला कर लिया और सोच लिया, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और मैंने मौका पाकर तुम्हें जला दिया और छत से नीचे फेंक दिया। मगर सुमित, दुल्हन को मैंने मारा था, ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। फिर तुझे कैसे पता चला कि इसे मैंने मारा था? दरअसल चुड़ैल ने मुझे बताया था कि इसकी शादी रोहन से होने वाली थी। बस फिर क्या था, मैं सीधा रोहन के पास गया और रोहन ने तेरे इरादों के बारे में मुझे बता दिया, तो मुझे यकीन हो गया कि इसे तूने ही मारा होगा। असली कातिल का पता चलते ही चुड़ैल ने गोपाल के सीने को फोड़कर 2 टुकड़े कर दिए। फिर सुमित का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया सुमित, अब मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। अब मैं किसी को नहीं मारूंगी और आज के बाद इस गांव में कोई भी दूल्हा नहीं मरेगा। फिर चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिर कभी इस गांव में दूल्हा नहीं मरा। अब हर शादी में बैंड बाजे बजते हैं और हर शादी धूमधाम से होती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।